नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्रकाश साहब डूंगरपुर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 13वां अध्याय परिवहन एवं संचार हमारे बाकी रह गया था, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और बहुत ही शानदार बनाया है। इसको बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है। आप लोग इसको निश्चित रूप से देखें, वीडियो बहुत शानदार है। आप इसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे और ये वीडियो आपके बाद में भी काम आएगा। शुरू करते हैं। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय 13वां परिवहन एवं संचार। 3 अंक का है, लेकिन उसके साथ जो और भी प्रश्न आते हैं उसके लिए उपयोगी है। मानचित्र विशेष इसके साथ और भी मिला हुआ है, तो आप लोग अच्छी तरह से देखें कि आपको मानचित्र का जो प्रश्न आएगा वो भी आप बिल्कुल राइट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, अंत में मैंने सारे मानचित्र के प्रश्न हैं वो रखे हैं। शुरू करते हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना 1960 में की गई। सीमा सड़क संगठन। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम रेलगाड़ी कब चली? यानी भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1885 को ठाणे से मुंबई के बीच में ये चलाई गई थी। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग किन नगरों को जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग चारों महानगरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई व मुंबई को जोड़ता है। चारों महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। नेक्स्ट है, राजस्थान के निकटतम बंदरगाह कौन से हैं? राजस्थान के निकटतम बंदरगाह कांडला व मुंबई। कांडला गुजरात में है और मुंबई महाराष्ट्र में, तो ये राजस्थान के निकटतम बंदरगाह हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कौन से वर्ष में किया गया? 1953 में देश के वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की घोषणा कब की गई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, इस योजना की घोषणा 25 दिसंबर 2000 को की गई। 25 दिसंबर 2000। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग का क्या उद्देश्य है? इस परियोजना का उद्देश्य महानगरों के मध्य की दूरी एवं परिवहन समय को न्यूनतम करना। पर दूरी एवं परिवहन समय है, दोनों को कम करना। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? सुरक्षा की दृष्टि से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महत्वपूर्ण है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 सुरक्षित यानी सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 राजस्थान के किन शहरों से होकर गुजरता है? तो यह जयपुर, अजमेर और उदयपुर से होकर गुजरता है। जयपुर, अजमेर व उदयपुर। नेक्स्ट है, ऐसे दो वाहनों के नाम बताइए जिन्हें टोल से मुक्त रखा गया है, यानी हाईवे पर जो टोल टैक्स लिया जाता है उससे मुक्त रखा गया है। सैनिक वाहन और दूसरा है एम्बुलेंस, इन दोनों को टोल से मुक्त रखा गया है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता के कोई 3 महत्वपूर्ण यानी प्रमुख कारण बताइए। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्ता बढ़ रही है उसकी। तो सड़कों के निर्माण की लागत है वो कम आती है। दूसरा है, सड़कों का निर्माण उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों में भी किया जा सकता है। तीसरा है, सड़कों का निर्माण अधिक बल प्रवणता यानी ढाल तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। तो ये इसके प्रमुख कारण है। भारत में कोई 2 राष्ट्रीय जलमार्ग कौन से हैं? पहला है नौगम्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 सदिया व धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। दूसरा है नौगम्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 ब्रह्मणी नदी पर विशेष रूप से। भारत के 2 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। पहला है नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया व धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है ये।
ध्यान रखना है। दूसरा है नौगम्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 ब्रह्मणी नदी पर विशेष रूप से है ये। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन कहाँ स्थित है? मुंबई में जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन है। सुभाष चंद्र बोस विमानपत्तन कहाँ स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? दिल्ली में। दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें। ये जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे यहाँ पर शेयर लिखा हुआ आता है, इस शेयर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने पर फेसबुक एवं व्हाट्सएप दोनों खुल जाते हैं। तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो लिस्ट है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट खुल जाएगी, या आपका जो इसके व्हाट्सएप के अंदर जो ग्रुप नेम है, ग्रुप नेम जो भी ग्रुप है वो, या और उसके अंदर जो भी जुड़े हुए हैं वो सब सदस्य इसमें आ जाएंगे। वहां से आप जिसको चाहें, ग्रुप में चाहें या व्यक्तिगत चाहें, उसको आप मेरे वीडियो है वो शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप मेरे वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कोई कुछ लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ, आप लोग अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें। मेरा उद्देश्य यही है कि इस लॉकडाउन में आपके पास पर्याप्त समय है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल रहा है, आप अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें और समय को बर्बाद है वो नहीं करें और इसका सदुपयोग करें और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को जो है शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है भारत की पहली विद्युत रेल का नाम लिखिए। भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन, पहली इलेक्ट्रिक रेल का नाम है डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट है डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ? वायु परिवहन का प्रारंभ 1911 में। वायु परिवहन का प्रारंभ इलाहाबाद से नैनी के बीच प्रारंभ किया गया 1911 में वायु परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 किन शहरों को जोड़ता है? दिल्ली व अमृतसर को। नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली व अमृतसर को जोड़ता है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे द्वारा यूनिगेज प्रोजेक्ट कब चलाया गया? भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट? यूनिगेज प्रोजेक्ट कब चलाया गया? भारतीय रेलवे द्वारा यूनिगेज प्रोजेक्ट है वो 1992 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को प्रदर्शित कीजिए। अब यहाँ से अपने मानचित्र शुरू हो रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें और इनको सीखें। जैसे दिल्ली, मेरठ, कानपुर, कोलकाता, झांसी, नागपुर, चेन्नई, गोवा, मुंबई, इस तरीके से हमारे स्थान आएंगे और उनको हमें मानचित्र में भरना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं मानचित्र। मानचित्र में ऐसा खाली मानचित्र में आपको ध्यान रखना आता है। तो यहाँ पर अंबाला है, ये अंबाला, उसके बाद में मेरठ, फिर ये दिल्ली, दिल्ली के बाद में यहाँ पर ये आगरा, आगरा के बाद में ये ग्वालियर है और ग्वालियर के बाद ये झांसी है, झांसी के बाद यहाँ पर ये कानपुर है और ये यहाँ पर कोलकाता है और यहाँ पर ये नागपुर है। इसी प्रकार ये मुंबई और ये गोवा है और ये चेन्नई है। तो इस प्रकार आपको भरना है। आपको याद नहीं रहे तो वीडियो को दोबारा से देख लें और इनको अच्छी तरह से याद कर लें। ये श्रीलंका है जो नीचे लास्ट में दे रखा है, श्रीलंका देश, बंगाल की खाड़ी, और ये जो छोटे छोटे टापू हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पर इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये अरब सागर है, ये पूरा भाग ध्यान रखना है। इन सब चीजों को अच्छी तरह से याद रखना है। ये पूरा हिंद महासागर है नीचे, ये पूरे महासागर को हिंद महासागर कहते हैं। ये वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ तक का ये नेपाल है और ये जो है वो चीन और इधर पाकिस्तान, यहाँ पर ये बांग्लादेश है। नेक्स्ट भारत के मानचित्र में खेतड़ी, दिल्ली, नेपाल, भूटान, कोटा बांध, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड, भिलाई, इनको अब दर्शाना है। सबसे पहले देख लें ये हमारा पंजाब राज्य है। अभी जिन जिन चीज़ों को अपन देखेंगे उनसे संबंधित राज्य हैं। ये पंजाब राज्य हो गया, ये हरियाणा है, ये राजस्थान है, ये गुजरात, ये मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर ये महाराष्ट्र है
ये कर्नाटक है, और ये वाला जो है वो छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। भाखड़ा नागल बांध है वो यहाँ पर है, ये ध्यान रखना है। ये पंजाब और ये हरियाणा जहाँ पर मिल रहे हैं, इसके कोने में यहाँ पर ये भाखड़ा नागल बांध है। उसके बाद में ये जो यहाँ पर छोटा सा भाग दिख रहा है वो दिल्ली है। नेक्स्ट, दिल्ली के बाद में ये जो है, ये वाला जो देश है वो नेपाल है, और ये भूटान है, यहाँ पर भूटान देश है। नेक्स्ट है ये बांग्लादेश है। उसके बाद में ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ये खेतड़ी है, राजस्थान में खेतड़ी स्थान। नेक्स्ट है यहाँ पर ये कोटा बांध बना हुआ है, इस स्थान को ध्यान रखना है। ये जबलपुर है, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट दे रखा है वो जबलपुर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये सरदार सरोवर बांध है, यहाँ पर ये गुजरात की सीमा पर बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध परियोजना है। ये भिलाई है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। ये हीराकुंड बना हुआ है यहाँ पर, हीराकुंड परियोजना। ये जमशेदपुर है यहाँ पर, जमशेदपुर झारखंड में। ये दामोदर घाटी परियोजना यहाँ पर बनी हुई है, ये जो है वो दामोदर घाटी परियोजना है, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा पर। ये बर्नपुर परियोजना है पश्चिम बंगाल के बीचों बीच में, ये पश्चिम बंगाल है और इसके बीच में बर्नपुर परियोजना है। ये पारादीप है, पारादीप बंदरगाह है यहाँ पर उड़ीसा में। ये बंगाल की खाड़ी हो गई पूरी। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गए पूरे छोटे छोटे। ये लक्षद्वीप समूह है, पूरे छोटे छोटे द्वीप है यहाँ पर। ये पूरा अरब सागर है, ये पूरा अरब सागर कहलाता है। और ये जो नीचे देश दे रखा है वो श्रीलंका है। नेक्स्ट देखेंगे अपन, अगले स्थान कौन कौन से देखने हैं अपन को। बाड़मेर राजस्थान, ये पूरा राजस्थान है। ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है इसमें यहाँ पर ये बाड़मेर है राजस्थान में। नेक्स्ट है यहाँ पर ये भीलवाड़ा है, ये जो मैंने डॉट कर रखा है यहाँ पर भीलवाड़ा आपको दर्शाना है अगर बताया जाए तो। ये चंबल घाटी परियोजना है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है, इस एरिया में चंबल घाटी परियोजना है। ये जामनगर है गुजरात का, ये जो यहाँ पर ये ऐसे मुड़ रहा है वहां पर जामनगर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट कोल्हापुर है, ये महाराष्ट्र में, यहाँ पर कोल्हापुर की जो चादरें वगैरह बिकती हैं वो कोल्हापुर। नेक्स्ट है ये सेलम है, यहाँ पर ये जो दे रखा है वो सेलम है तमिलनाडु में। और ये डॉट है वो मदुरई का है, तमिलनाडु में ही मदुरई का स्थान यहाँ पर है, मदुरई। नेक्स्ट है हजारीबाग, ये झारखंड में यहाँ पर हजारीबाग है, ये वाला हजारीबाग। और ये बोकारो है, ध्यान रखना है, झारखंड में ही यहाँ पर बोकारो है। नेक्स्ट है ये कोलकाता, पश्चिम बंगाल में ही ये जो दे रखा है वो कोलकाता उसकी राजधानी। अगला मानचित्र, ये हमारी राजस्थान नहर है यहाँ से निकलती हुई। ये जो ग्रीन में मैंने एरो बनाया है वो राजस्थान नहर है। ये जो स्थान है वो गंगानगर है ये। उसके बाद में ये गांधी सागर बांध यहाँ पर बना हुआ है, गांधी सागर बांध। नेक्स्ट है माही बजाज सागर बांध, ये बांसवाड़ा में यहाँ पर बना हुआ है, राजस्थान में ही माही बजाज सागर बांध। ये खेड़ा गुजरात का खेड़ा है, आंदोलन हुआ था वहां पर। ये बालाघाट है यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में इस कोने में जहां पर ये मुड़ रहा है वहां पर ये बालाघाट है। उसके बाद में ये चंद्रपुर है मध्य प्रदेश में, ये जो मुड़ा हुआ है उसके भाग में यहाँ पर बीचों बीच आपको यहाँ पर चंद्रपुर लिख देना है। ये भद्रावती है, कर्नाटक में आता है भद्रावती स्थान, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ये जहां से निकल रहा है उसके पास में ही ये रायपुर है छत्तीसगढ़ में।
नेक्स्ट है ये रांची है, झारखंड की राजधानी रांची और छत्तीसगढ़ की है रायपुर। ये झारखंड के बीच में बराबर यहाँ पर ये रांची है। ध्यान रखना है ये जो नौका मुड़ा हुआ है उसके पास में रांची है। ये दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट स्थान देखते हैं अपन और भी जो आ सकते हैं। ये जैसलमेर है राजस्थान में। राजस्थान का मैप के अनुसार ये बिसलपुर बांध यहाँ पर बना हुआ है। ध्यान रखना है ये जो निशान बना हुआ है इसके ऊपर यहाँ पर बिसलपुर बांध है। ये राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, ये जो सीमा है उसके पास में ही राणा प्रताप सागर बांध। ये कटनी है मध्य प्रदेश में आता है कटनी, ध्यान रखना है। उसके बाद में ये राजकोट है, राजकोट हो गया, ये राजकोट है यहाँ पर गुजरात में। ये जो बना हुआ है इसके अंदर ऊपर ये राजकोट है। और उसके बाद ये जूनागढ़ है, जूनागढ़। और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर है वो सोमनाथ का मंदिर है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में ये पुणे है, ये स्थान है महाराष्ट्र में पुणे यहाँ पर है। हमारा राजस्थान यहाँ से, राजस्थान की सब स्थिति को देखते हुए कौन कितना दूर है उसको ध्यान रखते हुए देखें तो आपको अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट है ये रत्नागिरी है महाराष्ट्र में ही, यहाँ पर रत्नागिरी आता है। इसके ऊपर यहाँ पर मुंबई है और ये यहाँ पर रत्नागिरी है। नेक्स्ट कोचीन, ये कोचीन है यहाँ पर केरल में, नीचे कोचीन केरल में है। नेक्स्ट विशाखापट्टनम, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आता है यहाँ पर विशाखापट्टनम। बिलासपुर, ये बिलासपुर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखना है यहाँ पर बिलासपुर है। पलामू, ये जो झारखंड में ऊपर का भाग दे रखा है वो पलामू है झारखंड में। फिर उसके बाद में सिंहभूमि, ये भी यहाँ पर झारखंड में है। फिर ये राउरकेला, ये यहाँ पर सीमा पर है उड़ीसा की, झारखंड की और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, यहाँ पर है राउरकेला। नेक्स्ट है अगले स्थान देखते हैं, ये बोकारो है यहाँ पर झारखंड में। ये जो स्थान दे रखा है वो बोकारो। ये जो स्थान है वो जमशेदपुर है झारखंड की सीमा पर। और ये जो स्थान है वो आसनसोल है पश्चिम बंगाल में, आसनसोल। और ये जो स्थान है पश्चिम बंगाल में ही दुर्गापुर है, यहाँ पर दुर्गापुर। नेक्स्ट है राउरकेला, ये जो वाला जो स्थान है राउरकेला उड़ीसा और झारखंड की सीमा के बीच में, ये यहाँ पर राउरकेला है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर ये भिलाई है, इसको ध्यान रखना है, भिलाई यहाँ पर है। नेक्स्ट भद्रावती, कर्नाटक के पास में, यहाँ पर ये जो कर्नाटक के अंदर है भद्रावती। अगले स्थान देखते हैं नए मानचित्र में फिर से, कांडला बंदरगाह, कांडला पत्तन है गुजरात में वो। ये जो यहाँ पर मुड़ता है उसी स्थान पर यहाँ कांडला पत्तन है, राजस्थान से हमारे ये पास में पड़ता है, ध्यान रखना है। उसके बाद में मुंबई पत्तन है, ये भी राजस्थान से सबसे समीप बंदरगाह पूछे जाएं, पत्तन पूछे जाएं तो ये दोनों राजस्थान के पास में पड़ते हैं, ये मुंबई पत्तन है। ये है नावा गोवा पत्तन महाराष्ट्र में ही। फिर उसके बाद में ये मारमा गोवा पत्तन है, गोवा में है, ध्यान रखना है। मारमा गोवा पत्तन है वो गोवा में है। नावा गोवा जो पत्तन है वो नावा शेवा भी कहते हैं इसको, ये पत्तन है वो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है न्यू मंगलोर पत्तन है, वो यहाँ पर कर्नाटक में है। कर्नाटक में यहाँ पर बिल्कुल ये सीमा पर केरल का जहाँ खत्म होता है न्यू मंगलोर पत्तन है। ये केरल में यहाँ पर कोच्चि पत्तन है, इसको ध्यान रखना है, केरल में ही है कोच्चि पत्तन। ये तुतीकोरन पत्तन है, तमिलनाडु में है। उसके बाद में ये चेन्नई पत्तन है तमिलनाडु में, चेन्नई पत्तन। ये इंदौर पत्तन है, बराबर सीमा पर है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, यहाँ बीच में आपको लिख देना है इंदौर पत्तन जब आ जाए तो। ये विशाखापट्टनम पत्तन है, आंध्र प्रदेश में आता है, यहाँ पर बड़ा पत्तन है, ध्यान रखना है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये जो है वो पारादीप पत्तन है उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में है पारादीप पत्तन। और यहाँ पर ये बना हुआ है वो हल्दिया पत्तन है पश्चिम बंगाल में, हल्दिया पत्तन। और ये जो बना हुआ है वो कोलकाता पत्तन है, कोलकाता का। तो ये हमारे सारे पत्तन हैं, तो इन सबको अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। इन्हीं में से लगभग मेरे ख्याल से पूछा जाएगा, और आप लोग अच्छी तरह से नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को देख लें, ताकि दोबारा एक दो बार देख लें, पूरा आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो दोस्तों अपना ये था आज का वीडियो, परिवहन एवं संचार और उसके साथ मानचित्र विशेष।
आप मेरे फेसबुक पेज पर भी वीडियो को देख सकते हैं। फेसबुक पर सर्च करें स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, वीडियो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो ये लाइक तो मेरा बनता ही है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत टाइम लगा है, तो लाइक ज़रूर करें। इसका मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, और पैसा मिलता है तो भी वो मैंने जहाँ पर यूट्यूब पर सुना है कि मुझे भी इस बात का ध्यान नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल स्टूडेंट को वीडियो उपलब्ध कराना है, और मैं बस अच्छे से अच्छे वीडियो, मेरा शौक है इसलिए मैं इससे बनाता हूँ। तो हज़ारों लाखों व्यू पे कुछ पैसा मिलता है, और मुझे कभी अगर बाय चांस मिला भी सही तो मैं इस टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा अपडेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं समय दे सकता हूँ, पैसा नहीं लगा सकता हूँ। मैं भी एक मध्यम परिवार से हूँ, और मेरे भी अपने खर्चे हैं, अपना परिवार है, तो उसके अनुसार मैं जितना संभव हो उतना आपके लिए समय दे रहा हूँ। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाएं, और बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना नहीं भूलें, ताकि आप लोग जो है मेरे हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, कोरोना की महामारी में पूरा विश्व आज जूझ रहा है इस महामारी से, और इस दौरान मेरी आपसे निवेदन है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और इन वीडियो को देख करके अपनी तैयारी करते रहें। और जल्दी ही लॉकडाउन खुलने के बाद में आपकी परीक्षा है वो प्रस्तावित है, इसलिए आप समय न गंवाएं और अच्छी से अच्छी तैयारी करें, अच्छे अंक प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।